रांची की उजड़ी बस्ती धुरवा, विस्थापित कॉलोनी की हकीकत। रांची झारखंड की राजधानी, पहाड़ियों, झरनों और हरे भरे जंगलों का शहर। लेकिन इस चमकते शहर के एक कोने में समय मानो ठहर सा गया है। यहाँ धुरवा के इस सुनसान इलाके में एक ऐसी कॉलोनी है जो कभी हंसी खुशी का ठिकाना थी। आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा है, टूटी दीवारें, उखड़ा हुआ पेंट और खाली मकानों की खामोश गवाही। ये धुरवा की विस्थापित कॉलोनी है, एक ऐसी जगह जो कभी लोगों का घर थी और अब सिर्फ यादों का मलबा। ये कॉलोनी अब खाली है, यहाँ अब कोई नहीं रहता। सिर्फ सीआरपीएफ का एक कैंप है जो इस उजड़े परिदृश्य की एकमात्र जीवंत सांस है। लेकिन इन टूटी दीवारों के पीछे छिपी है एक कहानी, विस्थापन की कहानी, सपनों की कहानी और टूटे वादों की कहानी। आइए चलें इस भूली बिसरी कॉलोनी की गलियों में और सुने इसकी अनकही दास्तान। 1960 का दशक। रांची तब एक छोटा सा शहर था जो तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा था। धुरवा, जो कभी जंगलों और खेतों से घिरा एक शांत इलाका था, उस समय औद्योगिक विकास का केंद्र बन रहा था। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की स्थापना ने इस क्षेत्र को नया जीवन दिया। लेकिन इस विकास की कीमत भी चुकानी पड़ी। HEC के लिए जमीन चाहिए थी और इसके लिए आसपास के गांवों के सैकड़ों परिवारों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। इन लोगों को वादा किया गया था एक नई शुरुआत का, एक नई कॉलोनी का, जहां उनके सपने सुरक्षित रहेंगे। यहीं से शुरू हुई धुरवा विस्थापित कॉलोनी की कहानी। सरकार ने इन परिवारों को यहां बसाने का वादा किया। छोटे छोटे मकान, बिजली, पानी, स्कूल और रोजगार के अवसर। ये कॉलोनी उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिन्होंने अपने खेत, अपने घर और अपनी यादें विकास की भेंट चढ़ा दी थी। शुरू में यहां जिंदगी थी। बच्चे गलियों में खेलते थे, औरतें चौपाल पर गपशप करती थी, पुरुष HEC की फैक्ट्रियों में काम करते थे। ये कॉलोनी एक नई उम्मीद का प्रतीक थी। लेकिन ये उम्मीद ज्यादा दिन नहीं टिकी। विकास के नाम पर बनी इस कॉलोनी को धीरे धीरे भुला दिया गया। जो मकान बनाए गए थे वे कच्चे और कमजोर थे। बिजली और पानी की सुविधाएं अधूरी थी। स्कूल और अस्पताल सिर्फ कागजों पर थे। और फिर समय के साथ ये कॉलोनी उपेक्षा का शिकार हो गई। हमारी जमीन थी, खेत थे, पेड़ों की छाव में हमारा बचपन बीता। लेकिन एक दिन हमें कहा गया कि ये जमीन अब हमारी नहीं। हमें यहाँ लाए, इस कॉलोनी में। वादा था कि सब कुछ मिलेगा, लेकिन मिला क्या? सिर्फ खोखले वादे। विस्थापन सिर्फ जमीन छीनने की कहानी नहीं थी। ये एक संस्कृति, एक पहचान और एक समुदाय के टूटने की कहानी थी। ये लोग, जो ज्यादातर आदिवासी समुदाय से थे, अपनी जड़ों से उखाड़ दिए गए। उनकी जमीन पर अब फैक्ट्रियां थी, लेकिन उनके हिस्से सिर्फ निराशा आई। कॉलोनी में रहने वाले लोग बताते हैं कि शुरू में कुछ समय तक HEC ने रोजगार दिए, लेकिन जैसे जैसे समय बीता नौकरियां कम होती गई। जो मकान बने थे वे बारिश और समय की मार नहीं झेल पाए। दीवारें टूटने लगी, छतें टपकने लगी और धीरे धीरे लोग यहां से पलायन करने लगे। कॉलोनी के लोग दूसरी जगहों पर चले गए। कुछ ने शहर में मजदूरी शुरू की, कुछ ने पास के गांवों में शरण ली। लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल रहा, हमारा घर कहाँ गया? हमारी जिंदगी कहाँ गई? सरकार ने वादे किए थे, पुनर्वास के वादे, रोजगार के वादे, एक बेहतर जिंदगी के वादे। लेकिन ये वादे सिर्फ कागजों तक सीमित रहे। 1960 और 70 के दशक में जब ये कॉलोनी बन रही थी, तब सरकारी योजनाएं जोर शोर से शुरू हुई थी। पुनर्वास नीतियां बनाई गई, लेकिन इन नीतियों का कार्यान्वयन कभी पूरा नहीं हुआ। बिजली, पानी और सड़कों का वादा तो किया गया, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। हर कुछ सालों में नए वादे किए गए, नए प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं हुई, लेकिन धुरवा की इस कॉलोनी के लिए कुछ नहीं बदला। लोग इंतजार करते रहे, उनकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटती गई। आज इस कॉलोनी की हालत देखकर लगता है कि सरकार ने इसे पूरी तरह भुला दिया। जो मकान बने थे वे अब खंडहर है, जो सड़कें थी वे अब गड्ढों में बदल चुकी है और जो लोग यहाँ रहते थे वे अब बिखर चुके हैं। आज धुरवा की ये विस्थापित कॉलोनी पूरी तरह खाली है।
यहाँ अब कोई परिवार नहीं रहता। इस कॉलोनी का एकमात्र जीवंत हिस्सा है सीआरपीएफ का कैंप। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने इस कॉलोनी के एक हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। ये कैंप इस इलाके की एकमात्र गतिविधि का केंद्र है, लेकिन ये गतिविधि उस जिंदगी से बिल्कुल अलग है जो कभी यहाँ हुआ करती थी। सीआरपीएफ की मौजूदगी ने इस कॉलोनी को एक तरह का सैन्य क्षेत्र बना दिया है। जहाँ कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहाँ अब सैनिकों के बूटों की आवाज सुनाई देती है। जहाँ कभी परिवार इकट्ठा होते थे, वहाँ अब कांटेदार तारे हैं। सीआरपीएफ कैंप की स्थापना यहाँ माओवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए की गई थी। लेकिन ये कैंप इस कॉलोनी की कहानी का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ एक बाहरी तत्व है जो इस उजड़े परिदृश्य में अपनी जगह बना चुका है। इस कॉलोनी के लोगों के लिए विस्थापन सिर्फ एक भौतिक हानि नहीं थी, ये उनकी पहचान, उनके समुदाय और उनकी संस्कृति का नुकसान था। ये लोग, जो ज्यादातर आदिवासी थे, अपनी जमीन से गहरा जुड़ाव रखते थे, लेकिन जब उनकी जमीन छीनी गई तो उनके साथ साथ उनकी कहानियां भी खो गई। इस विस्थापन का सामाजिक असर बहुत गहरा था। परिवार बिखर गए, बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर हुए और एक समुदाय जो कभी एकजुट था अब बिखर चुका है। आज धुर्वा की इस कॉलोनी की कहानी विकास के नाम पर हुए अन्याय की गवाही देती है। ये कॉलोनी सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक समुदाय था, एक परिवार था। और जब ये कॉलोनी उजड़ी तो सिर्फ मकान नहीं टूटे, बल्कि लोगों के सपने भी चकनाचूर हो गए। क्या धुर्वा की ये विस्थापित कॉलोनी कभी फिर से जीवंत हो सकती है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। कुछ लोग कहते हैं कि इस कॉलोनी को पुनर्जनन की जरूरत है, नई योजनाएं, नए मकान और नए अवसर। लेकिन क्या ये संभव है? क्या सरकार अब उन वादों को पूरा करेगी जो दशकों पहले किए गए थे? इस कॉलोनी को बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह यहाँ के लोगों की सुने, उनकी जरूरतों को समझे और उनके लिए एक नई शुरुआत करे। भविष्य की संभावनाएं अनिश्चित है, लेकिन एक बात तय है, अगर इस कॉलोनी को फिर से बसाया जाना है तो यहाँ के लोगों की आवाज को सुना जाना होगा, उनकी कहानियों को सम्मान देना होगा और उनके सपनों को एक नया आकार देना होगा। धुर्वा की ये विस्थापित कॉलोनी आज खामोश है, लेकिन इस खामोशी में एक सवाल गूंजता है, विकास किसके लिए? अगर विकास के नाम पर लोगों के घर उजड़ते हैं, उनकी जिंदगियां बिखरती हैं, तो क्या ये वाकई विकास है? ये कॉलोनी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सबक है कि जब तक हम अपने लोगों की सुनेंगे नहीं, उनके दर्द को समझेंगे नहीं, तब तक कोई भी शहर, कोई भी कॉलोनी सचमुच जीवंत नहीं हो सकती। धुर्वा की ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी लिखी जा रही है। सवाल ये है, क्या हम इस कहानी का अंत बदल सकते हैं?